हाँ जी, वी गोइंग फॉर SICI। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होता है ये। इधर से क्वेश्चन फंसने के चांसेस होते हैं थोड़े से ज़्यादा, इधर थोड़ा संभालना। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल से फॉर्मूले होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तुम्हें बोला बैंक से लोन ले लो, LLU की फ़ीस देनी है। तुमसे बोला हुआ है कि बैंक से लोन ले लो 25 लाख रुपया का, और जो इंटरेस्ट है 10% इंटरेस्ट पर एनम लगेगा। पर एनम, एक एनम मतलब एक साल, एनम मतलब 1 ईयर, ठीक है। होता है ना LPA, लैक्स पर एनम, हिज पैकेज इज 18 LPA, तो 18 लाख पर एनम, 18 लाख एक साल का, ऐसा, ठीक है। तो ये एनम मतलब कि साल होता है। एक होता है रेट, कितना 10% दे दिया, 15% दे दिया, दैट्स इट। हमने बोला कि ही टुक अ लोन of 25 lakhs at 10% रेट और सिंपल इंटरेस्ट, ये लिखा हुआ आएगा बहुत अच्छे से। अगर लिखा ना हो तो ये नहीं कि कंपाउंड एज्यूम कर लो, उसको सिंपल ही करना, ठीक है। जब तक कंपाउंड लिखा ना हो तब तक कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मानना उसको, फॉर 2 years। ठीक है, फाइन। क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई? सिंपल इंटरेस्ट को SI से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल इज़ बेसिकली ये 25 लाख, टोटल कितना है, ठीक है। इंटरेस्ट का परसेंटेज, जो रेट है, रेट किस चीज़ पे लगेगा, वो चीज़ होती है तुम्हारी प्रिंसिपल की। रेट 10% किस चीज़ का? 10%, 25 लाख का 10%, ठीक है। 25 लाख पे 10% लगेगा, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 25 लाख हो गया। रेट कितना हो गया? किस रेट पे बढ़ने वाला है? 10% के रेट पे बढ़ने वाला है। कितने साल रखा रहेगा ये? कितने साल में ख़त्म करने वाले हैं हम? कितने साल के लिए चाहिए? टाइम इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 साल में होगा हमेशा। अगर मंथ्स पे आ जाता है, कई बार क्या होता है ना कि वो लोग मंथ्स पे दे देते हैं, ये थोड़ा सा चीज़ें कर सकता है क्लार्क, मंथ्स पे दे देते हैं। कई बार तुम्हें क्या दे देगा? 3 दे देगा। तो क्या दे देगा? 3 मंथ्स दे दिया। अब 3 मंथ्स के लिए यार दिया हुआ है। रेट कैसे होता है? रेट पर एनम होता है। 10% एक साल का मिलने वाला है, 3 महीने में कितना मिलेगा? बेस्ट तरीका क्या होता है इसका? यार तुम ना टाइमिंग को ईयर्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। कैसे करोगे? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, ठीक है। कुछ भी तुम्हें दे दिया, 3 मंथ्स इक्वल्स टू तुम्हारी वाली हो जाएगी 3/12 ईयर्स। दैट्स इट, इतना ही है, यही है। तुम्हें बोल दिया 5 मंथ्स इक्वल्स टू 5/12 ईयर्स। टाइम की जगह पे अब आगे तुम 2 रख लो या तुम 24 मंथ रख लो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम ईयर पे डालोगे टाइम हमेशा ईयर पे डालना। मंथ जहाँ दिख जाए बचना, ये बहुत नीडेड चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से करना। कई बार प्रॉफिट लॉस में भी तुम्हें फंसाएगा, कई बार इसमें भी फंसाएगा कि रुपी दे देगा, पैसा दे देगा, डॉलर दे देगा, फंसाता है, करेंसीज पे फंसाएगा, तो बहुत गंदी तरह फंसाता है। फ्लैट है, तुम्हें जितना हो सके क्वेश्चन हार्ड बनाए बिना तुम्हें फंसाने की कोशिश करनी है उनको। ये उनका मोटिव है और तुम्हारा मोटिव है कि इन चीज़ों से बचना, ठीक है। सब आ गया। सिंपल इंटरेस्ट, राइट इट डाउन समवेयर, इट्स इम्पॉर्टेंट। P/R/T डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू SI होता है। दैट्स इट, यही है भाई। सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10% पहले साल लगा 2.5 लाख रुपया लगेगा, अगले साल लगेगा और 2.5 लाख रुपया लगेगा। लगेगा कि ना लगेगा ये बताओ तो। कि सिंपल इंटरेस्ट में बात हो रही है, तुमसे बोला हुआ है कि तुमने 25 लाख का लोन लिया और हर साल ये 10% से बढ़ता जाएगा। 10% की बार कितना बढ़ा? 2.5 लाख। अगले साल कितना बढ़ा? और 2.5 लाख। और रिमेंबर, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि पहली बार तो 2.5 लाख बढ़ गया मान लो, तो अगली बार जो हमारा अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो हो जाएगा 27.5 लाख, क्योंकि 2.5 लाख तो बढ़ गया ना। तो अब क्या ये 10% 27.5 लाख का नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। दिस इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। यहाँ पे हमने तुम्हें बता दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो जिसको नहीं पता था कंपाउंड के बारे में, ये होता है कंपाउंड। ये सिंपल है। सिंपल का मतलब जो प्रिंसिपल है वही चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो कंपाउंड है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ये तुम्हारा फॉर्मूला, क्लियर कट फॉर्मूला चलता है। इसी को तुम मैनिपुलेट करके, ये एक फॉर्मूला है बस, इसी से बनेगा, सब इसी से आता है, सब आंसर इसी से आएंगे। कई बार क्या करेगा कि वो अमाउंट पूछ लेगा, बोल लेगा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। हमने ये बोला ना, ये क्वेश्चन है ना,
तुम्हें बोला हुआ है कि 25 लाख का लोन लिया है 10% के रेट पे 2 साल के लिए, तुमसे बोलेगा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा टोटल। अमाउंट मीन्स जो प्रिंसिपल था प्लस इंटरेस्ट, मतलब बेसिकली इंटरेस्ट के साथ कितना हो जाएगा, कि हमने लोन तो 25 लाख का लिया लेकिन 2 साल बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 लाख रुपया। 10% दोनों साल लगेगा तो 30 लाख बढ़ जाएगा 400, तो टोटल 30 लाख हो जाएगा। 5 लाख तुम्हारा SI है, जो अमाउंट होता है A इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI होता है। SI सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से छोटा होता है, हमें याद रखना। बड़ा भी आ सकता है, ऐसा नहीं बड़ा नहीं आ सकता, रेट कई बार ज़्यादा हो जाता है या कई बार ईयर्स ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और हो सकता है, कई बार क्या दे देगा कि वो मंथ्स पे दे दिया, तो मंथ्स पे अगर देता है तो प्रिंसिपल तो रखा तुमने, प्रिंसिपल मान लो लिया 25,000 लाख, 25 लाख का प्रिंसिपल लिया, मल्टीप्लाइड बाय PT नहीं है PRE है, मल्टीप्लाइड बाय 10 किया, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये बड़ा इशू करता है भाई, ये टाइम का बड़ा इशू आता है। यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे 3 रखोगे, मान लो 3 महीने दिया हुआ है तो 3 डिवाइडेड बाय 12 आ जाता है इधर। अब यहाँ से तुम्हें थोड़ा सा करना पड़ेगा कैलकुलेशन इधर पे, एंड इसके बाद उस होल के डिवीज़न में 100 है। कई बार मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को दैट अगर ऐसा कोई होल डिवीज़न आ जाए कि 2 डिवीज़न फंस जाएँ, तो कोशिश किया करो दैट नीचे ऐसे डिवाइड लगाने की जगह पे यहाँ पे डिवाइड कर दिया करो, इस पूरे को ब्रैकेट पे रख के, ब्रैकेट रखो ना रखो, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया करो। डिवीज़न का साइन मल्टीप्लिकेशन में कैसे बदलना आता है ना सबको, डिवीज़न को अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन लगाओ, इस वैल्यू को 1/100 रख दो, उल्टा कर दो वैल्यू को, ब्रैकेट खोलोगे, यू गॉट इट समथिंग लाइक ये 2 गए, तो पूरा ख़त्म, नष्ट, ये ख़त्म नष्ट। तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, इसके आगे तुम डिवाइड कर लो और खेल लो, ठीक है। तो यही है, थोड़ा सा तुम लोग को टाइमिंग का बता दिया, टाइमिंग का देख लेना। बाकी किसी को डाउट हो इस टॉपिक को, मैं थोड़ा सा, मुझे पता है रन कर रहा हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता भाई, टॉपिक है ही ऐसा कि तुमको ऐसे समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो देख लेना, ठीक कर लेना, कहीं और से सुन लेना, देख लेना, मैं लेक्चर भी डाल दूँगा साथ में। फाइन, ओके, नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड इंटरेस्ट। बड़ी ट्रिकी चीज़ है भैया ये, यहाँ बड़ा दिमाग ख़राब होता है इंसान का। लेट अमाउंट टू बी प्रिंसिपल टू बी 1000, बोल दिया 1000 रुपया लिया हुआ है, रेट टू बी 10%, टाइम अगेन टू बी 2 ईयर्स, टाइम हमेशा ईयर्स पे होना चाहिए, याद रखना दिमाग से हमेशा, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखा करो, ठीक है। अब तुम्हें SI CI पूछा है, CI का एक फॉर्मूला भी होता है, आई डोंट रिकमेंड यूजिंग दैट बिकॉज वो पावर चढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, बेकार फॉर्मूला है, ठीक है। हम फॉर्मूला लिख के दे रहे हैं, नहीं दे रहे तो फालतू का लगाओगे, अप्लाई करोगे, बर्बाद करोगे पूरा क्वेश्चन। लॉजिकल तरीका सुनो, पहली बार में क्या होगा, 100, 1000 पे तुम्हें 10% का रेट लगाना है, मतलब कि 1000 प्लस 100 हो जाएगा। अगली बार हमारे बैंक अकाउंट पे 1100 रुपया है, अब इस पर 10% लगाएंगे तो इसका 10% कितना होगा, बोला था नीचे 10 से डिवाइड करोगे 10% कैसे आएगा, तुम्हें बता ही दिया था। 10% परसेंटेज निकालना तो आना चाहिए भाई तुम्हें, बहुत जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे सीख जाओगे, ठीक है। 110 फिर ऐड करो तो वी गेट 1210, ओके। बस यही है तुम्हारा, ये है CI इक्वल्स टू CI। 2 साल बाद ये पहले साल इतना बड़ा, दूसरे साल इतना बड़ा, पहले साल का जो SI और CI वो इक्वल होता है, अगले साल से चेंज होने लगता है, ठीक है। यही है कि पिछले वाले इंटरेस्ट को लगाने के बाद जो प्रिंसिपल बनता है, इसमें क्या होता है कि SI और CI में फ़र्क यही है, बहुत इजी है, इट्स नॉट लाइक हार्ड, लेकिन लोग पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं, ये डराने वाली चीज़ है, इसलिए क्लैट देने के चांसेस ज़्यादा होता है, बिकॉज ये डराता है। मैंने बोला था ना, अगर हार्ड बनाना है तो लेंदी बनाएगा तो डराएगा, डराने का तरीका यही है, ठीक है। अब ये इस पर होता क्या डिफरेंस हम बता दें। SI पे क्या होता है, मान लो तुमने 10,000 रुपया लिया, इन्वेस्ट किया, वो बढ़ता जाएगा 10% के रेट पे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उस पर जो है मनी, वो जो बढ़ रहा है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा तुम्हारा, लेकिन जो CI होता है ना, उस पर एक्चुअली तुम्हारा इंटरेस्ट ऐड होगा, मतलब कि प्रिंसिपल हर साल तुम्हारा प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। ये काफ़ी ट्रिकी हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिकमेंडेड है कि आएगा नहीं पेपर में, फिर भी एक बार देख लोगे तो बेटर है, क्योंकि आने के भी पूरे चांसेस रहते हैं, बिकॉज बैंक्स हायर फ्रॉम एनी न्यूज़, सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज थिंग्स काफ़ी हद तक, जस्ट देयर इज नो लॉजिक इन दिस, बट या चांस, ठीक है। फाइन, इतना आ गया होगा तुम्हें समझ में, SI CI समझा दिया। CI का फॉर्मूला होता है एक्चुअली एक 1 + R/100
पी का बाहर मल्टीप्लिकेशन एंड होल का पावर टी। बड़ा दिमाग ख़राब ही फॉर्मूला है, छोड़ दो मतलब कोई यूज़ नहीं पड़ेगा भाई। जहाँ पावर चढ़ती है ना 3-4 की, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है मतलब। सुनो, एक चीज़ और हो सकती है, कई बार इधर पे एक चीज़ फंसा सकता है। रेट 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली या हाफ ईयरली। इसका मतलब ये हुआ कि हर 3 महीने में, क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि हर 3 महीने में तुम्हारा 10% का रेट लग रहा है। अब ये साल का नहीं है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, आई माइट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर। दिमाग नहीं काम कर रहा अभी से। मेरे को भूख लगी है, मेरे को रसना पीना है, ठीक है। देखो, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब रुको, तुमने गलत बता दिया। एक्चुअली हर 3 महीने में 10% नहीं लगेगा, हर 3 महीने में इट विल कंपाउंडेड। मतलब हर 3 महीने में ऐड हो रहा है तुम्हारे अकाउंट में। अब हर 3 महीने में तुम्हारा प्रिंसिपल चेंज होगा। ये बड़ा लफड़े वाली चीज़ है, पता है। इसमें बड़ा दिमाग ख़राब होता है कि यार कैसे करें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत लो हैं, लेकिन देने को दे भी सकता है, क्लाइंट का कोई भरोसा नहीं, ठीक है। द थिंग इज़ दैट ये जो कंपाउंडेड क्वार्टरली या हाफ ईयरली वाला गेम है, ये काफ़ी ट्रिकी हो जाता है। इधर होता है 3 महीने, इधर होता है 6 महीने, ठीक है। और भी कुछ बोल सकते हैं, अब तुम दिमाग लगा सकते हो इतना। इधर मतलब क्या है, मान लो मैंने बोला कि भाई मैंने 10 मैं भी कर सकता हूँ जानता हूँ, ठीक है। मैंने सबसे पहले रखा हुआ है मैंने 1000 रखा हुआ है सबसे पहली बार हमारे पास। इस पे से अब मैंने बोला कि भाई एक बंदा बैठा हुआ है इधर, ये बंदा मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है और मेरे अकाउंट पे डालता है, ठीक है। मैंने बोला कि भाई 10% के रेट पे एक साल का करता जा। 1 साल होगा, 1 साल में 1 ईयर ही विल बी पुटिंग हिज इंटरेस्ट। तो बेसिकली तुम्हारा 1000 तो है ही, प्लस इस बंदे ने अपनी तरफ से डाल दिया कितना तुम्हारा इंटरेस्ट, दैट इज़ 100, 10% के रेट पे। अगले साल क्या होगा, 2 साल हुए, फिर अब तुम्हारा कितना है 1100। इस बार फिर से इस बंदे ने डाल दिया अपना, ठीक है। इस बार फिर से अपना प्लस कर दिया इसने 1100, 110, ठीक है। तुम्हारा 10% के रेट पे 10% का रेट इसने देखा। तुम बेसिकली हर पहले साल बाद तुमने इसको बोला, ऐसा समझो, पहले साल बाद तुमने बोला कि भाई देख मेरे अकाउंट में 1 साल से पड़ा है 1000 रुपया, इसको बढ़ा दे। तो उसने क्या किया, उसने प्लस कर दिया 100, ये ले भाई 10% का रेट चलता है। 2 साल बाद तुम फिर इसके पास आ गए, ठीक है। इस बंदे ने अभी के टाइम पे 100 ऐड किया हुआ है। अब की बार तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1100 पड़ा हुआ है, पिछली बार का भी तो 100 ऐड हुआ है ना। अब तुम बोलोगे भाई पिछले 1 साल से और अब ये 1100 पड़ा हुआ है, ठीक है। 2 साल नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे 1 साल से पड़ा हुआ है 1100 रुपया, इस पे 10% का इंटरेस्ट लगा दो। वो बोलेगा ठीक है भाई ये लो, वो ऐड कर देगा तुम्हारा प्लस 110। अब क्या होगा भाई, 3 साल हो गए, 3 साल बाद वैल्यू हो गई 12, कितनी हो जाती है 10 या। अब बोलेगा भाई इस पे भी इंटरेस्ट लगा दे। अब तुम उससे जाके बोलोगे भाई 1210 रुपया पड़ा हुआ है मेरे अकाउंट पे, इस पे 10% का इंटरेस्ट लगा के दे दे तू मेरे को। ये बोलेगा ठीक है भाई, 1 साल से पड़ा हुआ है, वी पुट द इंटरेस्ट टू बी 121, वी गेट द वैल्यू टू बी 1331, ठीक है। 3 साल बाद हमने बोला कि भाई चल तू मेरा अकाउंट अब निकाल के देते, मेरे को 1330 पूरा अमाउंट मिल गया। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा फंसने वाली चीज़ आती है। हमने बोला हुआ है कि भाई हम बोल रहे हैं कि 1 साल में इस बंदे ने बोला है कि 10% दूंगा पर ईयर दूंगा, ठीक है। लेकिन अब तुम आए भाई, तुमने 1000 तो रखा, इसके सामने 1000 तो रखा, तुम गए इसके साथ इसके पास 3 महीने बाद, 3 मंथ बाद, एंड यू सेड कि भाई 1000 पड़ा हुआ है अकाउंट पे, इस पे तू इंटरेस्ट लगा दे कुछ। वो बोलेगा भाई इंटरेस्ट तो 1 साल पे लगता है, मैं कैसे लगा दूँ। तुमने बोला अच्छा भाई एक काम कर, ये इंटरेस्ट तू 10% देता है 1 साल पे, तो भाई 3 महीने में कितना देगा। वो बोल रहा है कि 10% का 3 महीने जितना 1 महीने में मिलता होगा उस हिसाब से 3 महीने में निकाल दूँगा। तो 10% मतलब कि तुम्हारा कितना आएगा अमाउंट, तुम्हारा अमाउंट आना चाहिए 2.5,
हर 3 महीने में 2.5 दे सकता है, दैट्स इट। अगर तुम 10 डिवाइडेड बाय, अगर तुम एक क्वार्टर की बात करते तो 10 इंटरेस्ट बेसिकली, अगर क्वार्टर की बात कर दे, सुनो ये फॉर्मूला नीडेड है, रेट डिवाइडेड बाय 4 कर देना। अगर हाफ ईयरली की बात कर दे तो रेट डिवाइडेड बाय 2 कर देना, ठीक है। बहुत इजी है। बेसिकली साल के जितने टुकड़े हो सकते हैं, 2 क्यों डाला, साल के हाफ ईयरली 2 होते हैं, साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2 होते हैं। 4 क्यों डाला, साल में कितने क्वार्टरली होते हैं, 4 होते हैं। 3 3 3 3 12 बनता है, ठीक है। अब उसने बोला भाई 10 डिवाइडेड बाय 4 करता हूँ, 2.5 का रेट लगाऊंगा तेरे में। 2.5 का रेट तुमने बोला ठीक है भाई लगा दे, 2.5 का रेट लगा दिया उसने। एक को कैलकुलेटर लगेगा इस चीज़ को सॉल्व करने को आइडियली, लेकिन इससे दैट आई कैन सॉल्व 25 हाँ 25 लग गया। अब भाई 3 महीने बाद फिर तुम आ गए, अब 6 मंथ्स हो चुके हैं। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई पिछली बार का भी ऐड कर दे, उसने पिछली बार का यहाँ दे दिया है। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई 6 महीने से पड़ा हुआ है, 3 महीने का तुम्हारा हो चुका ख़त्म खल्लास, अब तुम 6 महीने के लिए नहीं आए हो, तुम 3 महीने बाद आए हो, ठीक है। यू आर नॉट सेइंग हिम टू गिव द इंटरेस्ट आफ्टर 6 मंथ्स। ये 6 मंथ्स का मतलब ये नहीं कि तुम 6 पे हाफ ईयरली लगा दोगे। 3 महीने पहले तुम एक बार ले चुके हो, तो ये चीवड़पना नहीं करना है। अब तुम्हारे पास अमाउंट है 1025। नाउ यू आर सेइंग दैट भाई 3 महीने और हो गए, पिछले 3 महीने पहले हम करवा के गए थे, अब 3 महीने और हो गए, फिर से लगा मेरे ऊपर इंटरेस्ट। वो बंदा बोल रहा है ठीक है भाई 2.5% का लगता है तुम्हारे, 10 ऐड कर दो, 10.25 10.25 20.50 20.5 25.5 25.5 के करीब तुम्हारा लगेगा, तो 25.5 और थोड़ा क्लोज जाएगा, 25.5 के आसपास भी थोड़ा ऐड प्लस होगा, देख लेना तुम लोग। तब एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। पहली बार में इस बंदे ने कितना दिया, इतना दे दिया है, ठीक है। दूसरी बार में इस बंदे ने कितना दिया, इतना दे दिया है। फिर आ गया भाई ये 9 महीने हो गए, मान लो 12 महीने हो गए। अब क्या हुआ, अब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना था, 3 मंथ का था, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक का 6 मंथ का डिफरेंस है। अब तुम बोल सकते हो कि भाई 6 महीने हो गए, अब मेरे को लगा के देख कितना है तुम्हारा करेंटली, कितना है 1050.5 या 0.25 ऐसे कुछ होगा, ठीक है। अब ये बंदा बोलेगा कितना लगाऊं तेरे में, 6 महीने हैं, गलती मत करना, 2.5 नहीं लगेगा, अब तुम्हारा 5% लगेगा। नाउ ही विल गिव 5% रेट ऑन दिस, दैट इज प्लस 10.5 सो 5.5 50.5555, that is 52.5. This is the thing. You will get the amount to be something like 1102.5. This is it. Yeah, 1103. Sorry, 1103.0. This is the amount you will get. ये हो गया तुम्हारा 1 साल बाद अमाउंट। फ़र्क देख रहे हो, 10% के रेट पे पहले लगवाया हुआ था तो कितना आया था, 1 साल में 1100, अब कितना है 1103, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और चीमड़ लोग होते हैं, ठीक है, मजदूर इंसान, ठीक है, फाइन, बता दिया, सब बता दिया, ठीक है। अब तुम इससे ज़्यादा हम क्या समझाएं, सब तो बता दिया, अब इससे ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बता देना, तो करवा देंगे, ठीक है, डन हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये चीज़ थोड़ा सा नोट कर लेना, ये चीज़ थोड़ा सा नीडेड है। जो फॉर्मूलाज हैं काफ़ी फंस जाते हैं, R4 और R2 काफ़ी नीडेड हो जाते हैं, तो इनको कर लेना, ये एक और ये 2, इनको मत छोड़ना, ठीक है, डन। लिख लो भाई, जो लिखना हो तुम लोग को लिख लो, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट तुम्हें पता ही है कैसे ऐड होगा, प्रिंसिपल प्लस टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट याद रखना, दैट हर बार का कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करो, ठीक है। फाइन, डन।